क्या आप लोग भी वेब डेव सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो तो आपने रिएक्ट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन एक सवाल जो हर एक बिगिनर के माइंड में आता है कि अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी जिससे हम वेबसाइट डिज़ाइन कर पा रहे थे, बना पा रहे थे, तो हम रिएक्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों रिएक्ट आज की डेट में इतना ज़्यादा पॉपुलर और इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। वेलकम टू जेनजी कोडिंग, जहां हम कोडिंग कंसेप्ट को ईजी और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, वैसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है। उसी लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दूसरा पॉइंट है यूज टू मेक वेबसाइट्स इंटरेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब ये क्या है? एक सिंपल सा टू डू है। अब ये टू डू ऐप क्या करता है? जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टास्क ऐड करता हूँ, लर्न रिएक्ट। अब जैसे मैंने ऐड टास्क बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ? ये जो लर्न रिएक्ट करके मैंने जो टास्क क्रिएट किया ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज की है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को यूज ना करता तो यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर लूँ और इस पे अगर मैं क्लिक करता बाद में, तो यहाँ पे ये जो टास्क है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, टॉगल बटन। अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो थीम है हमारी टू डू ऐप की, ये चेंज हो रही है। ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हुई है। अगर यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को यूज ना करता तो टॉगल बटन पे जितनी मर्जी बार क्लिक कर लेता, यहाँ पे थीम नहीं चेंज होती। तो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज वर्क्स डायरेक्टली इन द ब्राउजर। अब इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए, इसको रन करने के लिए हमें अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ये डायरेक्टली आपके ब्राउजर में रन हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। चलिए रिएक्ट को समझते हैं। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब होता है प्री रिटन कोड का कलेक्शन जो डेवलपर का काम इजी बनाता है। तो इजी वर्ड्स में बोलूं तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है और रिएक्ट उस लैंग्वेज का टूल है। दूसरा पॉइंट कहता है यूज टू बिल्ड मॉडर्न यूआई। तो आजकल की जो वेबसाइट्स होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती, जैसे कि इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। इन सब वेबसाइट में आपको फास्ट अपडेट, स्मूथ एनिमेशन, डायनेमिक कंटेंट और भी बहुत सारे फीचर चाहिए होते हैं। ये सारे फीचर्स को बिल्ड करने के लिए रिएक्ट काम में आता है। मेड बाय मेटा प्लेटफॉर्म्स। ये मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ओन करती है। तो इनिशियली रिएक्ट को फेसबुक को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन आज की डेट में रिएक्ट हर जगह यूज होता है। अब आता है रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यूजेस कंपोनेंट। इस पॉइंट से आप क्लियर हो जाएगा कि रिएक्ट को क्यों हम आज की डेट में इतना ज्यादा यूज करते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है यूआई का स्मॉल रीयूसेबल पीस। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें ऊपर एक नैव बार है, एक इमेज है और एक हेलो है। हेलो यानी कि कोई भी टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो है कंपोनेंट्स है। नैव बार एक कंपोनेंट बन गया, इमेज एक कंपोनेंट बन गया, हेलो एक कंपोनेंट बन गया। तो जब भी हम रिएक्ट की मदद से वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो हम वेबसाइट को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि रिएक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे, जेएक्स को समझेंगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि रिएक्ट जो है वेबसाइट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो यहाँ ऊपर एक नैव बार है। ये नैव बार के अंदर क्या है? एक लोगो है और एक हमारे पास टॉगल बटन है। तो रिएक्ट से जब मैं ये वेबसाइट को डिजाइन करूंगा तो मैं ये नैव बार को अलग से डिजाइन करूंगा और इस नैव बार के अंदर क्या होगा? लोगो। ये लोगो भी खुद में एक कंपोनेंट है, इसको मैं अलग से डिजाइन करूंगा। ये टॉगल बटन भी खुद में एक कंपोनेंट, इसको मैं अलग से डिजाइन करूंगा। वैसे ही ये जो टेक्स्ट लिखा है ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। यहाँ पे 3 कार्ड है, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे ये इनबॉक्स है जहाँ पे हम टास्क को ऐड करेंगे और यहाँ पे बटन है। ये खुद में एक पूरा का पूरा कंपोनेंट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि रिएक्ट को हम इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्ट में हम वेबसाइट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली मैनेज करना, इन कंपोनेंट्स का कोड को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। रही बात जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में ये करना पॉसिबल नहीं है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ।